जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें यार, ये क्या हुआ था कि अगर आप हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखोगे ना, तो मार्केट ने एक आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक दिया था यहाँ पर, ठीक है। लो टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो आपको कैंडल ब्रेकआउट भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, प्री मार्केट में एक दफ़ा हुआ, फिर ये फौरन ही मार्केट ओपन होते ही हुआ, ठीक है। तो ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आप देखें ना कि इनिशिएट कहाँ से हुआ है, जो पुलबैक आया है ना, मेन जो रिवर्सल आया है वो यहाँ से आया है, ठीक है। अब इसमें चाहे फिबोनाची मार्क कर लें जैसे आपने भी किया था, लेकिन आपने हाई टू लो किया हुआ था। अगर मैं वैसे करूँ तो मेरे प्राइस जो है वो डिस्काउंटेड जोन में आनी चाहिए, यानी 50% के नीचे जानी चाहिए। वो तो नज़र ही आ रहा है कि मार्केट जाएगी ना, या ठीक है। अब अगर आप वैलिड पुलबैक कैंडल को देखना है ना, तो देखें ये मूव जो थी ना, उसने जाके ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अगर जो भी विक्स दिए हैं, हाई टाइम फ्रेम पे विक है, लो टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है, ठीक है। यानी कि ये जो मूव है यहाँ से, अब इसमें देखें कोई भी रेड कैंडल्स नहीं है। हमने वैलिड पुल बैक कैंडल देखनी है डिस्काउंटेड जोन के अंदर। तो आप देखें जो रेड कैंडल्स पहली हैं लाइन में भी नजर आएगा कि ये जो डिप है ना, वो सबसे पहला यहाँ पर है, इस जोन में। अब कैंडल आपने मार्क करनी है, तो कैंडल कौन सी होती है वैलिड पुल बैक कैंडल? वो होती है ग्रीन कैंडल। मैं हमेशा बाय देखता हूँ तो इसलिए मैं ग्रीन कैंडल देखूंगा। तो वैलिड फुल बैक ग्रीन कैंडल वो होती है जिसके आगे वाली कोई कैंडल जो है रेड कैंडल हो और वो नीचे ब्रेक करे, यानी जो ग्रीन का लो है उससे नीचे रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो आप देखो 10 मिनट में ये कैंडल ऐसी है जिसके आगे वाली रेड कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर 7 मिनट पे देखें तो ये एक कैंडल है जिसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई है। इसका मतलब है ये जो पुल बैक आया है ना, ये वाला, ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। और इसी तरह जो 10 मिनट में है, ये जो पुल बैक आपको नजर आ रहा है, ये वैलिड पुल बैक नहीं है 10 मिनट में, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो मैं उसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा था, मैंने क्या किया, इसका हाई मार्क किया ऑलमोस्ट टू 29,962 जो भी है, ठीक है। और क्योंकि ये डिमांड जोन भी बन रहा है ना, इसलिए आप इसके यहाँ तक भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, जो भी है। तो लेकिन बहरहाल कैंडल जो है ना वो ये है। अब मुझे क्या करना है कि इस कैंडल के ऊपर जब रिवर्सल देके मार्केट जो है वो क्लोजिंग देना, तब मैंने घुसना है, ठीक है। तो आप देखें जब ये पुल बैक आया, ये लाइंस पुल बैक किए, तो उसके बाद ये जो क्लोजिंग मिली है ना 1 मिनट पे, पहली जो क्लोजिंग मिली है वो यहाँ पे मिली है, ठीक है। और ये होके वही मैंने चेंज ऑफ करेक्टर और वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्क किया हुआ था। तो जब ये आपका रीटेस्ट, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक। और ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। बहुत ही छोटा है लेकिन है, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि ओके दैट्स गुड, आप इसमें अब घुस जाओ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपको इंगल्फिंग कैंडल मिले या कोई ऐसी कैंडल मिले जिसमें आपने नजर 30 मिनट्स पे देखो, हो सकता है आपका जो है गैप भी बना हो, वो फिल हुआ हो। बीपीआर कहाँ गया आपका? बहरहाल वो मैंने देखा भी नहीं था उस वक्त, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपका बीसी नज़र आ रहा है, ठीक है। सीबी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ, होगा बहरहाल देखते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि रिवर्सल के टाइम पे फॉर्म होती है, ठीक है। आपने क्या देखना है, आपने पहले डिस्काउंटेड जोन देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद वैलिड पुल बैक कैंडल देखनी है उस जगह पे जहाँ पे से रिवर्सल आया है और जिसने ब्रेकआउट दिया है। उस कैंडल के ऊपर जब लो टाइम फ्रेम के ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो जाए, आपने वहाँ पे अपनी ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। टारगेट आपका जो है वो हमारा ये हो सकता था, पहला वाला ये था, ठीक है। दिस शुड बी हमारा फर्स्ट टारगेट, हमें खेलना है लंबा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी देखो तो 29,962 से लेकर और ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा ही मिल रहे हैं, 62 से 062, हाँ जो भी 150 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा है। मैं शेयर करता हूँ ग्रुप पे, आप लोग देख लें इसको, बैक टेस्ट करें किसी भी चार्ट के ऊपर ना। जैसे सपोज हम आज के कोई चार्ट देख लेते हैं, टेस्ला का देखते हैं, चले, ठीक है। ये टेस्ला की कल मार्किंग की हुई थी, एक दोस्त खेल रहा था उसके लिए मार्क करके दिया था मैंने।
के हाई टाइम फ्रेम पे पहले हम आएंगे, हाई मिला हुआ है, लो मिला हुआ है। इसमें तो सिंपली आप क्या करो कि फिबोनाची के हिसाब से रिवर्सल देख लो, क्योंकि मार्केट आ रही है वैसे नीचे डिस्काउंटेड जोन है। अब आप देखें ये जोन ऐसा है जहाँ पे गैप मिला हुआ है, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करके निकली है ना, ठीक है। तो हमें इस जोन में वैलिड पुल बैक कैंडल देखनी है। 10 मिनट पे नज़र नहीं आ रही, 10 मिनट पे सॉरी आ गई नज़र, 15 मिनट पे नज़र नहीं आ रही थी। आप देखो ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ठीक है, ये ऐसी कैंडल है जिसके नीचे रेड ने क्लोजिंग दी है, तो मैं इसको मार्क करूँगा, ठीक है, और एक्सटेंड करके अब जिस टाइम फ्रेम में भी आप खेल रहे हो उस टाइम फ्रेम में आपने देखना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग कब मिल रही है आपको, ठीक है। इसी जोन में आके प्राइस ने रिवर्सल दिया है। पहली दफ़ा जो क्लोजिंग मिली है वो ये इस कैंडल पे मिली है, ठीक है, पहली क्लोजिंग 5 मिनट के ऊपर, बल्कि ये वाली है सॉरी, ठीक है। और इसके नीचे आप देखो जब ये क्लोजिंग मिल गई है, इसके नीचे कोई फिर लो नहीं बना, ये लो नहीं बना है, ठीक है। आई थिंक वीकनेस है जिसके नीचे क्लोजिंग नीचे आई है, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं हुई, ठीक है। यहीं पे आपका बीसी बना, यहीं पे फॉर्मेशन बनी है आपकी, और प्राइस अब हमें इसमें सिर्फ टारगेट पता होना चाहिए, ठीक है। मैं टारगेट क्या लेता हूँ, मैं नेक्स्ट एरिया की या तो मैक्सिमम सप्लाई या फिर मैक्सिमम जो आपकी वैलिड लास्ट कैंडल आ रही है, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल है आपकी लास्ट। इसी तरह जो हम एनक्यू में देख रहे थे, तो आप ये देखो कि जो स्ट्रक्चर की जो कैंडल है ना, स्ट्रक्चर की जो कैंडल है 5 मिनट की, वो ये है। तो आप इसके नीचे कोई भी आप देखो, जैसे गैप भी है, गैप को भी अगर आप कवर करके दे लो तो ये आपका पहला टारगेट हो सकता था, ठीक है। इसी तरीके से देखना है बस। ओके, टेक केयर गाइस।